बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि 2024 की बोर्ड परीक्षाएं, जिसमें 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाओं में जो छात्र बैठेंगे, इस बार सबसे ज्यादा छात्र और छात्राएं पास किए जाएंगे। उसके पीछे जो समाचार है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बोला है कि इस बार जो भी छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे उसमें एक भी वो क्वेश्चन छोड़ करके ना आए, पूरे पूरे क्वेश्चन को वो हल करें। दूसरा कि जो भी बच्चे गलतियां करते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, वो 3 गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं। पहली गलती कि वो क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। दूसरी कि वो राइटिंग अपनी जो होती है, हैंड राइटिंग, उसको बहुत अच्छे से नहीं लिखते हैं। और तीसरी गलती होती है कि अगर उस क्वेश्चन में चित्रों को, डायग्राम को पूछा गया है तो प्रॉपर तरीके से आप उसमें डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम बनाएंगे तो आधे से ज्यादा डायग्राम का आंसर आपके डायग्राम में ही हो जाता है और उसको देख करके आप उसको आंसर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है ये। तो क्वेश्चन पेपर जो आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं या अनसॉल्व्ड हैं उनको लगाइए। इस बार का पेपर अनसॉल्व्ड और क्वेश्चन बैंक से ज्यादा तैयार किया जा रहा है। साथ साथ उसमें से 2014, 15, 17 और 19 के जो 7-7 सेट हैं इनको आप जरूर लगाएं। साथ साथ बच्चे क्या करते हैं, गलतियां, सबसे बड़ी एक गलती और भी करते हैं कि उसमें गाने लिख देते हैं, पैसे लगा देते हैं और उसमें ऐसी चीजें को शायरी बना करके लिख देते हैं जिसको जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो किसी को बता नहीं सकता, तो आपको वीक मार्किंग करके उसको कट कर देता है। तो ये हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। अक्सर ये कॉपी चेक करते वक्त सबसे बड़ी गलतियां ये निकलती है। हिंदी के पेपर में सबसे ज्यादा जो देखने योग्य बात होती है आपकी कॉपी में कि आपने पूर्णविराम लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर किसी भी जीवन परिचय में किसी की कृतियां हैं, वो कृतियां प्रॉपर लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, या फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा वगैरह उसमें लगाया है, या फिर आपने कोई विशेष चीज लिखी है उसमें अंडरलाइन आपने करी है कि नहीं करी है। ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखा जाता है क्योंकि 95-98% मार्क्स लाने का मतलब है इन छोटी छोटी चीजों को आप बहुत बारीकी से देख करके ही कॉपी में लिखें। बाकी पास होने को तो सभी पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 99%, 98% मार्क्स लेके आते हैं पूरे यूपी बोर्ड में तो आपको इन छोटी छोटी बारीकियों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। तर्क होकर के कॉपी में आप लिखते कैसे। कुछ छात्रों का सवाल होता है कि हम कॉपी में बहुत ज्यादा लिख देंगे तो हमें बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं। अगर एक क्वेश्चन आपको, छोटा सा क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप उतना ही लिखें जितने वर्ड्स उसमें होने चाहिए। अब शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप अगर लॉन्ग में लिख देंगे तो एग्जामिनर भी कॉपी चेक करते करते परेशान हो जाएगा कि शॉर्ट का ये लॉन्ग में क्यों लिख दिया। एक सवाल और कि जो भी आप क्वेश्चन लिखते हो उन क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखें, एक क्रम से लिखें। आपने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ आपको नहीं आ रहा, उसको जगह वहीं छोड़ दें। जब कभी आपको याद आ जाए बीच में तो उस क्वेश्चन को वहीं पर लिखें। लेकिन अगर 4 की जगह आप 8 नंबर का कर देंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं माइनस में लेके चला जाएगा। इन चीजों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस बार आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि बोर्ड कॉपी में जितनी आपने तैयारी करी है क्लासरूम में अभी तक आपने साल भर में, कहीं ज्यादा उससे जरूरत है कि बोर्ड परीक्षा में